जय हिंद दोस्तों। मैं अमर गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। इस वीडियो में हमने सीटेट प्रीवियस ईयर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को कवर किया है जिनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आज का ये वीडियो हमारा पार्ट 5 होने वाला है। अगर इस वीडियो के आपने पिछले 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन चारों पार्ट्स को देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है। आपके ऑप्शंस हैं बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति या कक्षा में शोरगुल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा शिक्षक के स्तर पर भ्रांति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रभावकारी शिक्षण फलन है स्पष्ट एवं यथार्थ संप्रेषण का, उचित कक्षानुशासन का, नियमित अध्ययन का या कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्पष्ट एवं यथार्थ संप्रेषण का। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा या फिर राष्ट्रभाषा। तो छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मातृभाषा। अगला प्रश्न है, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है। आपके ऑप्शंस हैं ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है या फिर निर्णय शक्ति का विकास होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान में व्यापकता आती है। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से ज्ञान में व्यापकता आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है। आपके ऑप्शंस हैं निरंतर गद्य रणनीति, निर्णय तालिका, एल्गोरिदम या संवेशन रणनीति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्गोरिदम। गणित शिक्षण के लिए एल्गोरिदम संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण है। आपके ऑप्शंस हैं आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता, कुसुमायोजन या फिर ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ये तीनों ऑप्शन छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का मुख्य कारण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उनके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रधानाचार्य द्वारा, उसके साथियों द्वारा, उसके छात्रों द्वारा या फिर विशेषज्ञों द्वारा। तो शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उनके व्यवहार का सही मूल्यांकन उसके छात्रों द्वारा किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसके छात्रों द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था। आपके ऑप्शंस हैं बौद्धिक कौशल का विकास, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, मानव मूल्यों का संप्रेषण या व्यावसायिक शिक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है। आपके ऑप्शंस हैं प्राइमरी स्कूलों के लिए, मिडिल स्कूलों के लिए, सेकेंडरी स्कूलों के लिए या सभी स्कूलों के लिए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम प्राइमरी स्कूलों के लिए है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइमरी स्कूलों के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है। आपके ऑप्शंस हैं नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, छात्रों का योजनाबद्ध विकास, प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन या फिर सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। आपके ऑप्शंस हैं होना इच्छित व्यवहारों का पुनर्वलन,
नियमों का कड़ाई से पालन, स्वास्थ्य मार्गदर्शन एवं परामर्श, स्कूलों को शोर मुक्त करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं उसकी निष्पक्षता, उसका रोब, उसकी समय की पाबंदी या उसकी अनुशासन प्रियता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसकी निष्पक्षता। शिक्षक के निष्पक्षता के गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं, आपके ऑप्शंस हैं कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे, सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। तो अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं सदैव सुनेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है। आपके ऑप्शंस हैं पुस्तकालय, सजा हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविज़न या फिर ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुस्तकालय। अध्यापक बनने के बाद हर अध्यापक के घर पर पुस्तकालय का होना जरूरी है। अगला प्रश्न है शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। आपके ऑप्शंस हैं पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन या फिर अध्यापकों का उच्च वेतन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों का सतत मूल्यांकन। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए छात्रों का सतत मूल्यांकन आवश्यक है। अगला प्रश्न है अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति, आपके ऑप्शंस हैं विश्वास पैदा करना है, लगाव पैदा करना है, आस्था पैदा करना है या फिर अनुराग पैदा करना है। तो अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति अनुराग पैदा करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ता है अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे। आपके ऑप्शंस हैं उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता ना हो, वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो या फिर वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है छात्रों को विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ, आपके ऑप्शंस हैं माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए या फिर पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शंस हैं काम में लगन, धर्मानुराग, श्रम का महत्व या फिर आत्मविश्वास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्मविश्वास। छात्रों में आत्मविश्वास का विकास शिक्षक की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। आपके ऑप्शंस हैं थॉमसन, रविन्द्रनाथ टैगोर, मैकाले या फिर कोठारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमसन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कठिन शब्दों का अर्थ समझने का व्यवहारिक ढंग है। आपके ऑप्शंस हैं उनका पर्यायवाची शब्द बताना, उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना, उनका विलोम शब्द बताना या फिर ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा
आपके ऑप्शंस हैं सभ्य समाज का लक्षण है, विद्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है, या फिर प्रकाश का स्रोत है। तो ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभ्य समाज का लक्षण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा संस्कृति का परीक्षण ही नहीं करती वरन उसको, आपके ऑप्शन है, समृद्ध भी बनाती है, लोकरंजक भी बनाती है, आध्यात्मिक भी बनाती है, परिभाषित भी करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समृद्ध भी बनाती है। शिक्षा संस्कृति का परीक्षण ही नहीं करती वरन उसको समृद्ध भी बनाती है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को, आपके ऑप्शंस हैं, ज्ञान का सागर बनाना था, अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था, या फिर सत्य का साक्षात्कार करना था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, करेन हेनरी, थॉर्नडाइक, फ्रोवेल, या फिर सिगमंड फ्रायड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं, छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बनती है, या फिर ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण प्रविधि का प्रयोग करने से छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार से समझ में भी आता है, और कक्षा की पढ़ाई रोचक भी बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखें, हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसे और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।